ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बोला ओम शांति। ठंडा 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 ठंडा। ओम शांति। अच्छा कितना संगठन में बैठे एक बाप के याद में, सभी के अंदर मैं एक बाप की याद में रहूं, ऐसे ही बैठे हैं ना। बैठे हैं या बाप से मिलन मना रहे हैं या बाबा के साथ आगे आगे दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम बहुत कहते हैं और किसी में स्वार्थ नहीं रखो, किसके साथ स्वार्थ नहीं रखो, पर बाबा के लिए बहुत रख रहे थे। जितना देता है और भी हम समझ, और भी मिले और भी मिले और भी मिले, ताक सारा बाबा को खाली कर दे में। हाँ, वो बीज रूप है ना। सारी नॉलेज उसके पास जो हमको देने के लिए है, और लेने वाले हम ही हैं। और को तो पता ही नहीं है वो क्या दे रहा है, पता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, पर सारा ले लेवें इतना बुद्धि नहीं है। जो भगवान में नॉलेज है मनुष्य में नहीं है, देवताओं में नहीं है। वो नॉलेज भगवान में है, हमको देने के लिए है, क्योंकि हमारे से भगवान को स्वर्ग स्थापन कराना है। सत्युगी नई दुनिया हमारे थ्रू लाना है, इसलिए उसका हमारे में मतलब है बहुत। तभी हमारे ऊपर मेहनत करता है, बहुत बहुत मेहनत करता है। एक एक देखे, हमने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना उसने हमारे ऊपर मेहनत की है। सुबह से रात तक माता पिता है, बंधा मान है, ध्यान रखने के लिए। शिक्षक है, पढ़ाने के लिए, अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए जिम्मेवार है। अच्छे बच्चे पढ़ेंगे ना तो बुद्धि जो है ना, बुद्धि तो आज टीचर्स का क्लास था, नीचे बड़ी गहरी गहरी बातें निकली थी। तो और भगवान कुछ नहीं देता है, पर बुद्धि को हम देखें कितनी अच्छी बुद्धि दे रहा है। जो योग भी उनसे लगाएं, कर्म भी श्रेष्ठ करें, और संबंध भी सबके साथ अच्छा हो। किसके साथ भी संबंध में न काम हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, न मोह हो, न अहंकार हो। 5 विकार किसी के साथ संबंध में न हो। ये बड़ा अच्छी तरह से समझाता है, सिखाता है। कर्म में संबंध में विकार न हो। पहले कर्म में संबंध में विकार थे कान से थे, सबके साथ कर्म में संबंध में विकार थे। हम भी विकारी थे, उनके साथ संबंध भी विकारी था। अभी हमारे में भी विकार न हो,
और किसी के साथ संबंध में भी कोई विकार न हो। इसलिए कहता है मेरे से सब संबंध जोड़ो तो तुम्हारे में संबंध में बड़ी शक्ति ऐसी आएंगी जो तुम्हारे कर्मों में पवित्रता होंगी, श्रेष्ठता होंगी। फिर तुम कौन हो जाएंगे? अभी ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण, सत्युग में देवता तो अपे ही आएंगे, बनेंगे तुम। पर अभी ब्राह्मण सच्चा, जरा भी अशुद्धि का नाम निशान न हो। ब्राह्मण माना ब्राह्मण बोलो या बीके बोलो। तो जैसे परसों मोली में था, कोई देखे ये बीके है, हाँ इसको बीके कहा जाता है। अच्छा, हाँ, बीके माना जिसका कान लगाव न हो, झुकाव न हो, प्रभाव न हो। कान लगाव न हो, कान झुका न हो, किसी का प्रभाव न हो, या मेरा किसी में प्रभाव न हो, वो है बीके। ऐसे कौन बैठे हैं यहां बीके? क्यों? इन सब से मुक्त होने के लिए बाबा पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, हमारे बुद्धि को स्वच्छ बना के कहता है मैं जो सिखाता हूं बुद्धि को स्वच्छ बना। पहले एक तो सिखाता है बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए, बुद्धि में जो कुछ मलिनता है ना, किचरा है ना, साफ हो जावे एकदम। मैंने देखा है, वैसे स्थूल बातों की मुझे नॉलेज नहीं है, पर देखा है यहां भी पानी साफ करते हो ना, यहां जो पानी होता है कितना बार साफ करते हैं। नीचे भी शांतिवन में देखा है, बाहर में बड़ा बड़ा टैंक बनाया है, वहां से पानी फिर से साफ होकर के आता है। मुझे पहले पता नहीं था इन बातों का। इंडिया में जब विदेश में गई, लंदन में, कहा पानी जो है ना सफा होकर के घड़ी घड़ी सफा होकर के मिलता है। अरे साफ करके देते हैं, वही खराब पानी उसको साफ कर, इतना साफ हो ना। तो हमारे अंदर भी ज्ञान है ना, स्नान करते हैं हम ज्ञान से, अंदर से स्नान करते हैं, अच्छी तरह से स्नान करते हैं। एक स्नान होता है बस थोड़ा लोटा डाल दिया, दूसरा जी भर भर के अच्छी तरह से, सारा अच्छी तरह से साबुन भी लगा देना, ये भी कर देना थोड़ा अच्छी तरह से, तो फ्रेश हो जाते अच्छे। दूसरे कहते हैं नहीं हमको तो डुबकी लगाना अच्छा लगता है, स्विमिंग करना अच्छा लगता है। जहां जहां बड़े अच्छे स्थान है, होटल है, ये स्विमिंग पूल जरूर होगा। हाँ? क्यों भाई? वो जरूरी है, जरूरी है। डॉक्टर ने कहा है तुमको स्विमिंग करना चाहिए। तो ज्ञान में अंदर खूब डुबकियां लगाओ, अंदर से खूब क्लीन हो जावे ऐसा एकदम। वो खाना भी ऐसा खाओ जो अंदर कुछ नहीं, ऐसा अशुद्ध आहार नहीं अंदर। क्यों? इस शरीर में आत्मा भी क्लीन हो रही है, शरीर को भी क्लीन बना रहे हैं। बड़ा ध्यान रखते हैं। क्यों? ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, जरा सा खितरीपन का अंदर युद्ध भी न चले, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो खितरी जो है ना, अंदर ही लड़ाई, संकल्प में सबके साथ संबंध में भी लड़ाई, फ्यूचर लगता है लड़ाई में क्या हाल होगा।
बाबा कहते लड़ाई नहीं, आंखों से भी नहीं, मुख से भी नहीं, नहीं ये तेरा धर्म नहीं है। वैश्य तो चिंता करता है, पर खितरी थोड़ी भी युद्ध नहीं। तो कल बाबा ने सीधा ही बोल दिया, ऐसे युद्ध करते करते यानी चलता है, ऐसे चलता है, करते करते वो चंद्रवंशी में चले जाते, उनको पता भी नहीं पड़ा। बाबा नंबर आउट नहीं करता है, पर उसके जो विचारधाराएं हैं, सोच विचार है, पुरुषार्थ में जो जैसा लेवल है, वो उसको अंदर से वो त्रेता युग में लेके जा रहे हैं। पर कोई पुरुषार्थ ऐसे करते हैं, आज लगता है इतना नहीं, अरे कल तो बिल्कुल मुझे सत्य युग में आना है, तो क्या करेगा? ख्याल सत्य युग पहले पहले तो बाबा की एक मूली बड़ी अच्छी थी, मुझे पहले जानना है शांति धाम में, तो कैसे जाऊं? पहले से ऐसा यहां बैठे 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 शांति धाम में जाना है। सारा दिन रात भले चल रहा है, बोल रहा है, बैठा है, पर अंदर से देख शांति धाम में, वाणी में कम क्या बोलूं, कुछ बात नहीं है। ये बड़ा अच्छा, कल परसों से हमारी चिट्ठियां चल रही थी। मम्मा बोले कुछ कहना है, मम्मा नहीं। बाबा बोले कुछ कहना है, क्या कहूं? दादी दीदी बोले ना ना, तो क्या करेंगे? कोई कंप्लेन नहीं, कोई बात नहीं, तो प्यार करेंगे ना, दुआ देंगे ना। हाँ, ऐसी अपनी लाइफ जो है ना, कंप्लेन मेरे पास किसकी नहीं, न मेरी कंप्लेन किसके पास हो। लक्ष्य कल बाबा आ रहा है ना, किसको मेरी कंप्लेन हो तो मैं नाराज ना हो जाऊं, फालतू कंप्लेन करता है ये न थोड़ा है, ध्यान खींचवाते हैं तो थैंक्स देते हुए, मेरे पास किसकी है तो नहीं, वास्तव में वही आत्मा होंगी। कोई कहेगा इसके लिए मेरे पास कंप्लेन, कोई कहेगा नहीं है, क्यों किसके पास है किसके पास नहीं है, कारण क्या? उसको पता है कंप्लेन क्यों करे, उसके जो गुण है विशेषता को देखता है। संगम युग है, आत्ममान स्थिति में रहना है, और एक दो की लिए अंदर से शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना। तो शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना अंदर है ना, तो भावना से उनको कोई भी मेरी कंप्लेन नहीं होती है। किसने करके देखा है ये? अगर मेरी किसके लिए शुभ भावना, भाई बोलो तो मैं से बोलेंगी नहीं, मेरी सबके लिए शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना है, तो मैं बार बार पूछती हूँ, लंदन में पूछती हूँ, यहाँ भी, भाई मेरे लिए कोई कंप्लेन है, कुछ बात है, बताओ ना बताओ ना, नहीं बताते हैं। अभी सबसे पूछती हूँ, सबसे पूछती हूँ, मेरी कोई कंप्लेन है आपके पास, किसके पास है? हो बताओ ना। आप कहेंगे तेरे पास हमारी कंप्लेन है, मेरे पास कुछ कंप्लेन नहीं है, किसकी नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 बारी बाबा ने इशारा दिया है, पुरुषार्थी है हम। मैं भी संपन्न बनने के लिए पुरुषार्थी हूं, और भी संपन्न बनने ये मेरी भावना है। यही तो पुरुषार्थ है ना। पुरुषार्थ क्या है? एक मैं संपन्न बनूं, दूसरे जो बाबा के बच्चे हैं, जो कहते हैं,
जो आज बाबा ने वरदान का, सो इतना ही कहे मेरा बाबा है और कुछ मेरा नहीं है। तो बाप का जो प्यार है ना, स्नेह है ना, शक्ति है ना, बड़ा ताकत वाला बना देते हैं। उसमें दुआएं मांगते नहीं, आप ही दुआएं मिल जाती है। तो ऐसी दुआएं लेने के लिए मैं पुरुषार्थी हूं। किस लिए? उसमें 4 बातों के लिए। एक, जो अभी पहले बताया, पहले हमारे कर्म में, संबंध में कुछ न कुछ विकार था, पर पवित्रता के वैल्यू को समझ के योग लगाया, अभी भी योग लगा रहे हैं, जिसमें हम आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बन जाएं। तो आज बाबा ने कहा वो है सुपुत्र बच्चा, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। जो ईमानदार है ना, बड़ा उनसे कर्म में, संबंध में ईमानदारी से इतनी खुशी, इतनी संतुष्टि, वो कर्म और संबंध में कहेंगे हम भाग्यवान हैं। कर्म में भी अच्छा, कर्म में सफलता देख के कहेंगे हम भाग्यवान है, संबंध में भी कहेंगे हम भाग्यवान है। भाई ऐसा हमारा आपस में जो संबंध है ना, सेवा के कारण परिवार भी है, पर सेवा में साथी भी है, भाग्यवान है। तो भाग्यवान है तो सिर्फ इतना ही स्मृति में रहे, मैं भाग्यवान हूं। एक तो भगवान की बच्ची बनी हूं, भाग्यवान हूं जो मेरा शिक्षक जो है ना बड़ा सिखाता है, अच्छा सिखाता है, दिन रात सिखाता है, पर होमवर्क भी अच्छा देता है और होमवर्क करना अच्छा लगता है। मैं भाग्यवान हूं। मैं कहती मैं भाग्यवान हूं। अब बोलो मैं भाग्यवान हूं, कौन कहेगा? जो होमवर्क करता है। जो होमवर्क नहीं करता है ना, जब भी कोई क्वेश्चन आता है मुरझा जाता है, कहता है मुश्किल है। जब मुश्किल कहा, पेपर आया मुश्किल कहा तो क्या हो जाएगा? टाइम पूरा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। या पहले की जो पढ़ाई की जमा थी ना, कमाई भी, वो भी कम हो गई। परंतु नहीं, मुश्किल नहीं है, कैसा भी पेपर आया अच्छा। तो अंदर मेरा हमारा टीचर है ना, देखता है, भले पेपर बड़ा करा है पर ये नहीं कहता मुश्किल है, अच्छा सियाना है बच्चा। अंदर सूक्ष्म वो मुश्किलात को चला देता है, खत्म कर देता है। तुम ऐसे बैठ गया ना बच्चा। ये अनुभव करना चाहिए, हमारा अनुभव है ये। भले सबको मुश्किल लगे, मेरे को नहीं लगा होगा। तो बाबा क्या करता है, मेरे को कहता तू यहां बैठ जा, ओके। बात जो आई ना चली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ, इसमें भला था। पर अंदर से सूक्ष्म बाबा ने सिखाया, बच्ची इसमें भला है ना, तुम आगे बढ़ने वाले हो ना, तुम्हारी चढ़ती कला है ना। एक ही जगह थोड़ी बैठना है, कुछ बात आएंगी तब तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ये एक सूक्ष्म, एक तो मेरा बाबा साथी है, दूसरा जो सीन सामने है ना, इसमें कल्याण है। संगम युग कल्याणकारी है। मेरा बाबा है ना, जानता है मेरे को नहीं आएगा, मदद करता है, बहुत समय से मदद करता आ रहा है। तो मुझे कभी ये नहीं होता है पास होंगी या नहीं, ना ना। इनके से भी ज्यादा बातें आएंगी ना, बड़ी बात नहीं।
क्योंकि अंतर संस्कारों में सत्युगी संस्कार बन रहे हैं। अशांत होने के, असंतुष्ट होने के संस्कार खत्म हो गए। थोड़ा भी अशांत होने से, असंतुष्ट होने से, घबराने से फेल हो जाएंगे। पर हम अपने अंदर बाबा के नॉलेज से, अच्छी तरह से निश्चय की बुद्धि से अंदर संतुष्ट, बहुत संतुष्ट, शांत, कोई संकल्प की उत्पत्ति नहीं। मम्मा कहती थी भूल ऐसी करते हो जैसे बाहर के लोग होते ना, अक्ल नहीं होता है, बच्चे पैदा करते फिर पालना करते, बेचारे सारी उम्र रोते हैं। ऐसे बच्चे पैदा करते हैं, उसके पालना करते सारी उम्र रोते हैं। तुम भी संकल्प ऐसे पैदा करते हो, उसकी पालना करके फिर रोते हो। तो संकल्प हमारी रचना है, ऐसा बच्चा पैदा करो, संकल्प मेरा बच्चा जो अच्छी तरह से क्या संकल्प इनका बड़ा अच्छा, एक ही हो संकल्प, शुद्ध संकल्प एक ही हो, पर ऐसा हो जो मेरा माना मेरे बाप का नाम बाला करे, ऐसा संकल्प पैदा करने वाला, सिखाने वाला मेरा बाप। बच्चे संकल्प तुम्हारी रचना है ना। भगवान को भी संकल्प उठा ऊपर से, परमधाम में रहने वाले को संकल्प उठा, तभी ब्रह्मा तन में आया और हमारे को आकर के इनके द्वारा ज्ञान दिया और हमारे ब्राह्मण बनाया। पर ब्रह्म यही काम करते, पर मैंने देखा ब्रह्मा बाबा हमें सुना भी रहा है, हमारी पालना भी कर रहा है, यज्ञ रचा, साथ साथ कर्मातीत, जैसे मैं कुछ नहीं करता, संपूर्ण अव्यक्त शिष्टारूप की स्थिति साकार में बाबा की देखी। तो हम अपन से पूछे, ऐसी स्थिति बनाने की धुन लगी हुई है, कर्मातीत, कोई भी अशुद्ध, न विचार, न मन, न वचन, न कर्म, पर श्रेष्ठ, इतना सुखदाई, किसका भी दुख चला जाए सुख मिल जाए, वो करावनहार ऐसे कर्म करा रहा है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में करावनहार, संकल्प भी ऐसा वाइब्रेशन अच्छे मिले, वाणी भी ऐसी किसका दिल खुश हो जाए, कर्म भी ऐसा किसके दिल से दुआ निकले। तो ये बाबा कहते, बच्चे तुम ऐसे राजयोगी मेरे बच्चे, सहज योगी, सुतः योगी मेरे बच्चे, कहते मेरे बच्चे, हम कहते हैं मेरा बाबा, पर वो ज्यादा कहता है मेरे बच्चे, तुम सहज योगी हो ना। कभी वो कठिन तो नहीं लगता है ना, कोई बुद्धि इधर तो नहीं जाती है ना, जावे ना फिर से कहो मेरा बाबा। तो जैसे बाबा कहते हैं मैंने तुमको अपना बना के अपने घर दिखाया, तुम मेरे घर के बच्चे हो, अभी नाटक में पाठ पूरा हुआ, घर जाना है ना, अच्छी जल्दी तैयार करो, मैं गाइड बन के बैठा हुआ हूं,
मैं खेवैया भी हूं ले जाने के लिए। तुम सिर्फ आजा मेरे पास, पीछे नहीं देखो। जो पीछे कुछ कर्म बंधन है ना, मेरे पास बैठो तो मैं तुम्हारे बंधन खत्म कर दूंगा। कोई कहते कर्म बंधन है, पर यहां कर कहते पता नहीं सब कोई कर्म बंधन खींचता नहीं है कोई? किसको कर्म बंधन है? बंधन मुक्त और जीवन मुक्त कर्म कर रहे हैं, ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, शांतिवन में बैठे कर्म कर रहे हैं, पर सुखी बहुत है, शांति बहुत है, प्यार बहुत है। तो ये कर्म ऐसे बाबा सिखला रहा है जिसमें हमारे अब भी ऐसे संस्कार बन जाए। अभी अभी रिहर्सल करेंगे ना तो सत्युग में ऑटोमेटिकली अशुद्ध आत्माएं होंगी नहीं, दुखी आत्माएं होंगी नहीं, वो सब शांतिधाम में बैठ जाएंगी। हम यहाँ स्वर्ग में आएंगे, रिहर्सल अभी कर ली, वहाँ राज करेंगे, पर थोड़ा सा कम अटेंशन देंगे, अलबेले रहेंगे तो पीछे पीछे आएंगे। पीछे पीछे नहीं आना है, पहले पहले आना है। ओके? देखो मैं छुट्टी लेके आ गई, सुना था कोई 19 को भी जा रहे हैं, तो कल तो बाबा होऊंगा, इसलिए आज सबसे मिलन मनाने, बाबा की याद में साथ में बैठने और टोली खिलाने, समझा? अच्छा मीरा बहन आओ।